ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेषांक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जिस मुद्दे पे चर्चा हम करने जा रहे हैं वो विषय अपने आप में अनोखा है। वो विषय जुड़ा है देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नुमाइंदगी कई लोगों ने की, कई महान विभूतियों ने की। मैं आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज़ादी के बाद जैसे ही देश को स्वतंत्रता मिली तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में ही रही, चाहे पार्टी अध्यक्ष कोई भी रहा। पंडित जी ने जैसे जैसे चाहा कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से घुमाया और धीरे धीरे ये पार्टी एक परिवार की बपोती हो गई, आप कह सकते हैं। कांग्रेस में वही होने लगा जो नेहरू गांधी परिवार चाहता, लेकिन फिर भी एक धड़ा पार्टी में ऐसा रहा जो पार्टी को आगे ले जाना चाहता था, नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर। लेकिन उस धड़े को धीरे धीरे कर करके पार्टी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। और जब कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस बनी तो फिर यह जग जाहिर था कि अब कांग्रेस में जो भी होगा वो गांधी परिवार जैसे चाहेगा वैसे ही होगा। यानी कभी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस अब एक पार्टी ना रह के एक परिवार बनी। और जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हुआ वो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण था कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन गई। उस पार्टी में वही होता था जो परिवार चाहता। और आज के हालात में अगर देखें तो कांग्रेस अपने इतिहास में शायद सबसे पिछड़ी हुई पार्टी बन गई। पार्टी का मौजूदा नेतृत्व, पार्टी के मुखिया यूं तो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है। वो राहुल गांधी जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों के उनके इतिहास को देखें तो उन्होंने पार्टी को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया है। और आज हालात ये हैं कि जो पार्टी कभी देश में 400 का आंकड़ा पार करके भी सीटें लाई थी, अब 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाती। तो सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उसके ये हालात क्यों हैं और इस पार्टी का भविष्य क्या है? यूं तो ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी जैसे भाजपा वाले या नरेंद्र मोदी कहते थे, क्योंकि पार्टी का आधार उसका कार्यकर्ता होता है। और आज के हालात को अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का आधार पूरे भारतवर्ष में है। अगर भाजपा को पूरे भारतवर्ष में कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन कुछ तो कारण रहे होंगे जो पार्टी सत्ता में आसीन होती थी आज 100 के आंकड़े को भी नहीं पार कर पा रही। तो इसके पीछे चुनावी विशेषज्ञों की माने तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी का मौजूदा नेतृत्व है। पार्टी में वही होता है जो राहुल गांधी चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पार्टी दिन प्रतिदिन अपने न्यूनतम समर्थन पे ऊपर जा रही है। कार्यकर्ता बदहाल है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाए। ऐसे में एक सवाल बार बार उभर के आ रहा है कि क्या अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए? दबी जुबान से कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर अब ये कहने लगे हैं कि अब शायद वक्त आ गया है, समय की मांग है कि प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। लोकप्रियता को देखें तो कांग्रेस में राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रियता प्रियंका गांधी की है। ये बात सर्वविदित है, किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी हाल ही में हुए वायनाड चुनाव में आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा, जहां वायनाड से राहुल गांधी 3,65,000 के आसपास वोटों से जीते थे, वहीं प्रियंका गांधी ने 4,10,000 से ज्यादा वोटों से वायनाड का लोकसभा उपचुनाव जीता है। ये वही सीट है जो राहुल गांधी ने 2 सीटों पे चुनाव लड़के वायनाड की सीट छोड़ दी। कार्यकर्ताओं का
इसके बाद इतना उत्साहवर्धन हुआ है कि देश में जगह जगह प्रियंका गांधी आ रही हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, इस तरीके के पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं। जो कार्यकर्ता कल तक हताश और उदास था, आज वो प्रसन्न रहना या पार्टी के लिए एक नए जोश, नए उम्मीद की नज़र से पार्टी को देख रहा है। अब ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो अब कांग्रेस के अंदर भी पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की मांग उठने लगी है। पार्टी के काफी सीनियर लीडर भी सोनिया गांधी से कहने लगे हैं कि अब शायद प्रियंका गांधी को कमांड देने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि 5 साल अगर प्रियंका गांधी संसद में लोगों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाती हैं और जमीन पे काम करती हैं, तो शायद आने वाले 5 साल के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कर सकती है। अब इसका फैसला तो तभी होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन प्रियंका गांधी का नेतृत्व किस तरीके से राहुल गांधी से बेहतर रहेगा, इसके लिए हमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के बीच में कुछ तुलना करनी पड़ेगी। आपको याद होगा हेमंता बिस्वा शर्मा जो इस वक्त हिंदुत्व के बड़े ध्वजवाहक भाजपा के बन गए हैं, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो राहुल गांधी के ऊपर क्या आरोप लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि राहुल गांधी का जुड़ाव अपने नेताओं से ज्यादा अपने घर में पाले हुए कुत्ते के ऊपर रहता है। जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो उसी प्लेट से उनको बिस्किट खिला देते हैं जिस प्लेट में उनका कुत्ता बिस्किट खा रहा हो। तो क्या ऐसा समझा जाए कि राहुल गांधी एक अपने पार्टी के नेता या कार्यकर्ता की तुलना अपने घर में पाले हुए कुत्ते से करते हैं? इस पर खैर ज्यादा चर्चा करेंगे तो विवाद हो जाएगा, इसलिए इस चीज से बचते हुए आगे निकलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या राहुल गांधी वाकई ऐसा करते हैं? अगर ऐसा नहीं करते होते तो जाहिर तौर पर उस वक्त पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ उत्तर आया होता, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा के इस आरोप पर कोई उत्तर नहीं दिया, उससे यह जग जाहिर हो गया कि कहीं कुछ तो आग है, धुआं अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कोई चिंगारी जल तो रही है। तो सीधे तौर पर यह जाहिर करता है कि राहुल गांधी जहां एरोगेंट या अहंकारी नजर आते हैं, वहीं प्रियंका गांधी की इमेज लोगों की नजर में एक मृदुभाषी महिला की है। देश के कुछ जनमानस तो उनमें उनकी दादी को भी देखते हैं, दादी का अक्स नजर आता है। मृदुभाषिता इतनी है कि जन जन से जुड़ाव करने में उन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके विरोधियों में भी काफी लोग उनके मुरीद हैं। वक्त आने उनका नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही सबसे पहली तुलना यही होती है कि नेता मृदुभाषी कितना है, उसका जन जन से जुड़ाव कैसा है। तो इस नजर में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के ऊपर अव्वल नजर आती है। अभी संसद का मौजूदा सत्र चल रहा है और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता का आपको इसी से एहसास हो जाएगा कि मौजूदा संसद सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष गायब। वो भारत में है, भारत के किस कोने में है या दुनिया के किस कोने में है, किसी को कुछ नहीं पता। इस बात से आपको अंदाजा हो जाएगा कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता होते हुए भी किस तरीके से संजीदा होकर काम करना चाहते हैं विपक्ष का नेता बनकर। वो आपको उनकी इस हरकत से अंदाजा हो जाएगा। कहीं इस गैर हाजिरी की असली वजह महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी की हार तो नहीं है? इस पर भी विचार करना होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि राहुल गांधी अगर कहीं पे हार जाते हैं तो उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती है नरेंद्र मोदी का सामना करने की। इस बात को बड़ा बल मिला है जब राहुल गांधी संसद सत्र के पहले ही दिन गायब थे। अब हकीकत क्या है, राहुल गांधी कहां क्या कर रहे थे, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन पार्टी ने इसके ऊपर जब विरोधियों ने सवाल उठाए तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वहीं प्रियंका गांधी हार के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, सामने आती हैं, सामना करती हैं और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं। एक और कारण जिसकी वजह से प्रियंका गांधी को शायद नेतृत्व की कमान अब सौंपनी होगी, ये पार्टी की सूत्र बता रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए नेता ही सोनिया गांधी को बता रहे हैं कि अब अगर कांग्रेस को बचाने की लड़ाई आपको लड़नी है तो पुत्र मोह को छोड़ना होगा। अगर आप पुत्र मोह में बसे रहेंगे तो शायद देश का कल्याण नहीं हो पाएगा या पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। अब तक जिस पुत्र मोह की वजह से सोनिया गांधी ने कांग्रेस को इस हाल में पहुंचा दिया है, अगर कांग्रेस को उससे उबरना होगा तो उसकी एकमात्र उम्मीद जो है वो प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी की जीत के बाद ऐसे हालात देश में उभरे हैं, चाहे आप केरल के वायनाड से लेके कर्नाटक से लेके हिमाचल तक देखिए, प्रियंका को जीत की बधाइयां मिल रही हैं और जगह जगह उनके पोस्टर लगे हुए हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद उसका साक्षात उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रियंका गांधी की जीत के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यानी साफ है कि पार्टी नेतृत्व भी उनकी तरफ अब आगे देख रहा है। क्या राहुल गांधी की नादानियों को छोड़ के प्रियंका गांधी एक व्यक्तित्व के रूप में पार्टी के अंदर उभरेंगी, ये भी बड़ा सवाल है जिसका उत्तर शायद कांग्रेस को खुद में ही सोचना होगा, खुद में ही खोजना होगा। अब खोज पाएंगे या नहीं खोज पाएंगे, या खोज नहीं पाएंगे तो मौज ही लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस हिसाब से पार्टी में चिंगारी उठ रही है और बार बार मांग हो रही है कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व अब संभालना है, तो सोनिया गांधी के ऊपर भी एक दबाव बन रहा है कि या तो पार्टी को वो जिस हालात में छोड़ दें, या फिर पार्टी को उबारना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व को बदलकर प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपना हो। तीसरा मुख्य कारण एक और मैं यहां उल्लेखित करना चाहूंगा, और वो है जिस दिन पार्टी महाराष्ट्र में हार रही थी और प्रियंका गांधी जीती थी, तब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा मीडिया में सामने आए। हालांकि दबी जुबान से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि सरेआम तो वो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने प्रियंका गांधी की बहुत तारीफ की। प्रियंका गांधी कितनी कड़ी मेहनत करती हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव होता है और किस तरीके से देश को आगे ले जाने का उनका विजन है, इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत बड़ी प्रशंसा प्रियंका गांधी की। एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में रॉबर्ट वाड्रा ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आगे आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवार के अंदर ही कोई चिंगारी सुलग रही, लेकिन कार्यकर्ता को देखें तो इतना साफ लग रहा है कि कार्यकर्ता अब कह रहा है कि मानो कांग्रेस को उबारना है तो अब प्रियंका गांधी को आगे लाना होगा। बहुत सारी अंदर की बातें आपको बताएंगे, कांग्रेस के अंदर कितनी हलचल हो रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, पल पल की एक एक जानकारी देंगे, खबर देंगे, अंदर क्या चल रहा है, प्रियंका गांधी के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, ये आने वाली कड़ियों में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी समय ज्यादा हो रहा है और प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व का बखान हम अगली कड़ियों में करेंगे, इसलिए अभी तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते एक और आपसे गुजारिश रहेगी कि कृपया हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।